हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद विजय में स्वागत है। आज हम सब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, वैदिक काल। इसके पहले हमने इतिहास के बारे में जाना था, इतिहास क्या है उसके बारे में, उसके बाद उसके अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़े थे, पाषाण काल पढ़े थे और हड़प्पा सभ्यता और विभिन्न देशों की जो प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई थी उनके बारे में अध्ययन किए थे। आज हम सब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वैदिक काल, जो कि शुरू होता है 1500 BC से 600 BC के बीच। 1500 BC से 600 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। क्या है हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद, सिंधु सभ्यता जब हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई, उसके बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, मतलब नई सभ्यता जो प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। किससे मिलती है? वेदों से। वैदिक काल की जो संपूर्ण जानकारी है वो हमें वेदों से मिलती है। इसीलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो वैदिक काल क्या है? सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक नवीन संस्कृति हम लोगों को दिखाई देती है प्राचीन काल में। तो उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी किससे मिलती है? वेद से। जबकि पाषाण सभ्यता में पत्थरों से जानकारी मिलती है, लेकिन इसमें क्या होता है? वैदिक काल में वेदों से जानकारी मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। प्रारंभिक जीवन कैसे था? जैसे वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी, और जबकि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। इस सभ्यता के संस्थापक क्या थे? आर्य। कोई पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे, तो आर्य थे। आर्य का क्या अर्थ है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। इनका प्रारंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण था। क्या करते थे? पशुओं को चराते रहे थे। कृषि गौड़ धंधा, मतलब नाम मात्र कृषि जो थी वो नाम मात्र की करते थे। आर्य अपने साथ तेज दौड़ने वाला जानवर घोड़ा लाए। क्या लाए? घोड़ा। आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक सिंधु, जो सिंधु नदी है, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदियों के किनारे भारत में आवास है। फिर उसके बाद कुछ क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं। सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त माने सात। सात नदियों में जिसमें कौन कौन शामिल है? सिंधु है, रावी है, ब्यास है, झेलम है, चिनाब है, सतलज है, सरस्वती का क्षेत्र। ये जो सातों नदियाँ देख रहे हैं, इनका जो क्षेत्र है उसे हम कहते थे सप्त सैंधव प्रदेश। आप मैप में देखेंगे तो मैप में लगभग कश्मीर और पंजाब का क्षेत्र। ब्रह्मावर्त क्या है? ब्रह्मवर्त क्या था? सरस्वती और दृष्टावती नदी के बीच जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, मतलब राजस्थान और पंजाब का क्षेत्र मान लीजिए। ब्रह्मर्ष देश क्या था? गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, मतलब जैसे अपना गंगा यमुना का दोआब क्या है? दो नदियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं दोआब। दोआब का मतलब क्या हुआ? जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र, उसे कहते हैं दोआब। गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मर्ष क्षेत्र। और सरस्वती दृष्टावती नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसे क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त। और सप्त सैंधव क्षेत्र, सात नदी जिसमें सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती का इन सब का क्षेत्र था, उसे हम कहते थे सप्त सैंधव प्रदेश। फिर आगे देखते हैं। आर्यावर्त क्षेत्र क्या था? हिमालय से विंध्याचल तक का क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र। हिमालय से लेकर विंध्याचल तक का जो क्षेत्र था उसे क्या कहते थे? आर्यावर्त क्षेत्र। दक्षिणापथ क्षेत्र क्या था? दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत के दक्षिण, मतलब तुम्हारा अपना दक्षिण भारत। अब आते हैं, हम चर्चा करते हैं वेद।
आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कोई पूछे कितने वेद हैं तो 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर हम देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। कोई पूछे गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है तो क्या बताओगे? ऋग्वेद में। सामवेद क्या है? संगीत, जो संगीत की उत्पत्ति होती है वो किस वेद से होती है? सामवेद से। सामवेद में ही क्या है? सप्तस्वर सा रे गा म पा का वर्णन सामवेद में किया गया है। यह विशेष रूप से अनुष्ठान अनुप्रयोग के लिए मुख्यतः ऋग्वेदों के मंत्रों का संकलन है। मतलब ऋग्वेद से ही अधिकतर मंत्र सामवेद में लिए गए हैं, लेकिन ये किससे संबंधित है? संगीत से, गायन से। फिर उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद मतलब यजुर मतलब यज्ञ करना। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों और उसे करने की विधियाँ, मतलब कैसे हमें यज्ञ को करेंगे, उनका वर्णन किस में मिलता है? यजुर्वेद में। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना का वर्णन है। पूछा जाता है कि तंत्र मंत्र और जादू टोना का वर्णन किस वेद में है तो किस में है? अथर्ववेद में। फिर हम देखते हैं वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 खंडों में बांटा गया है, विभाजित किया है। एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय। उसके बाद उत्तर वैदिक काल क्या? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय जो कहलाता है उसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। देखते हैं हम थोड़ा सा आर्य जन, जो आर्य लोग थे वो क्या थे उनके बारे में देखते हैं। तो आर्य किस में रहते थे? कबीलों में। कबीलों मतलब झुंडों में एक प्रकार से। इन कबीलों को जन कहा जाता था। जो कबीला होता था, जैसे कई लोगों का समूह, उसी को हम कहते हैं जन। वैदिक साहित्य में हमें पुरुजन, अनुजन, द्रुहजन, तुर्वसजन, यदुजन, भरतजन नामक वंश और जनों की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में राजा को ऋग्वेद में राजा को क्या कहा जाता है? जन या जन का स्वामी बताया गया है। जन मतलब जो कबीला होता था उसका स्वामी किसको बताया गया? राजा को। ऋग्वेद में एक जन में कई विष होते थे। जैसे कोई एक जन है, मान लो इसमें कई विष होंगे अलग अलग, ठीक, इसी के अंदर। तो इसके मुखिया को क्या कहते थे? विस्पत कहते थे। विष के मुखिया को क्या कहते थे? विस्पत। और कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे। जैसे कई गांव हो गए छोटे छोटे, इनको मिलाकर क्या बनता था? एक विष बनता था। ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामीण। पूछा जा सकता है ऋग्वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीण। और विष के मुखिया को क्या कहते थे? विस्पति। ग्राम कुल या गृह में विभाजित थे। जो गांव थे वो कुल या गृह, गृह मतलब घर, जब ढेर सारे घर हो जाएंगे तो क्या बन जाता है? गांव में विभाजित थे। कुल या गृह, कुल या गृह, गृह माने घर के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। हम आगे देख लेते हैं इकाई। जैसे जन का प्रमुख क्या होता था? राजा। विष का प्रमुख विस्पति। ग्राम का प्रमुख ग्रामणी। कुल या गृह का प्रमुख कुलप या गृहपति। इसका मतलब क्या है? कई गृह मिलके ग्राम बनाते थे और कई ग्राम मिलके विष बनाते थे और कई विष मिलके क्या बनाते थे? जन बनाते थे। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ से ऊपर। फिर आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं राजन के बारे में। राजन कौन था? वैदिक काल में जन का जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना, युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा एक कुछ श्रेष्ठ जनों की एक मंडली, एक प्रकार से कह सकते हो, जिसे हम कहते थे सभा। तो राजा का जो चुनाव होता था वो सभा करती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्ण वंशानुगत हो गया। जब उत्तर वैदिक काल हम पढ़ेंगे
तो राजा क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। मतलब अगर आप हैं, आपके बच्चे होंगे वो राजा बनेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे वो राजा बनेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे वो राजा बनेंगे। इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलने लगी। कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में। लेकिन उसके पहले ऋग वैदिक काल में क्या होता था, राजा का चुनाव होता था। कौन करता था, सभा करती थी। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी। पूछा जाएगा कि राजा को नियंत्रित रखने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं होती थी, तो सभा थी और समिति होती थी। युद्ध में विजय दिलाना, कबीले में रहने वालों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा राजा का काम होता था। वैदिक काल में सभा के माध्यम से किसी समस्या को सुलझाया जाता था। मतलब वैदिक काल में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो उसको कौन सुलझाता था, सभा। सभा में लगभग समूह के सभी लोग सम्मिलित होते थे, मतलब आम जन भी शामिल होते थे। उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। जैसे गांव में पंचायत होती है, कई लोग क्या होते हैं, एक विशेष आसन पर बैठेंगे और बाकी सब क्या करते थे, विशेष आसन पर बैठने वालों को राजन कहते थे। राजन का चुनाव या तो अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योगदान के कारण प्रमुख थे, या अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास अधिक गाय, घोड़े और रथ होते थे। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोगों को विष कहते थे। समिति में कबीलों के सभी व्यक्ति सम्मिलित होते थे। जो समिति है उसमें कबीले के जितने भी व्यक्ति थे सब शामिल होते थे। युद्ध के बाद एक सभा होती थी जिसमें जीते गए हिस्से का सबसे बड़ा भाग राजा अपने पास रखता था। मतलब जो युद्ध होने के बाद जो जीती जाती थी, जो भी जीता कुछ जाता था, उसमें सबसे बड़ा भाग किसका होता था, राजा का होता था। फिर शेष में से राजन और ब्राह्मणों का हिस्सा मिलता था। आर्य लोग राजा को दी गई भेंट व चढ़ावा को बलि कहते थे। बलि क्या थी, तो बलि एक प्रकार से कर थी जो आम लोग राजा को देते थे। धर्म एवं यज्ञ। आर्य लोग प्रारंभ में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुति पाठ करते थे। यज्ञ का कार्य कौन कराता था, पुरोहित कराता था। वैदिक काल में यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे, मतलब कई लोग इकट्ठा होकर करते थे, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती थी। आर्यों के प्रसिद्ध देवता कौन थे, इंद्र थे। पूछा जा सकता है कि आर्यों के प्रसिद्ध देवता कौन थे, तो वो इंद्र थे। उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। कौन दिलाता था, इंद्र, ऐसा माना जाता है। वैदिक कालीन समाज कैसा था, वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में आर्य 3 वर्गों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित व अन्य जन। जो यज्ञ करवाते थे वो ब्राह्मण कहलाते, जो युद्ध करते थे वो क्षत्रिय कहलाए, और जो व्यापार करते थे वो क्या कहलाते थे, वैश्य। बाद में शूद्र, युद्ध में हारे लोग, वर्ण का उल्लेख मिलता है। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्या हो गई, कठोर हो गई, और जबकि ऋग वैदिक काल में यह व्यवस्था उतनी कठोर नहीं थी। आगे देखते हैं, महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वो पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करती थी। वेदों से हमें लोपा, मुद्रा, घोषा, शची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। ये सब लोपा हैं, मुद्रा हैं और घोषा हैं, शची हैं, ये सब महिलाओं के नाम हैं जो कहाँ, वेदों से हमें क्या होता है, प्राप्त होते हैं। आर्यों ने अपनी बस्ती में घास फूस, लकड़ी, मिट्टी के बने घरों के अलावा कई गौशालाएं बना ली थी। आर्य दूध व उससे बने पदार्थों, जिन्हें हम कहते थे दही, नवनीत मतलब होता था मक्खन, घृत माने क्या होता था, घी का प्रयोग करते थे। अन्न में यौ मतलब जौ, गोधूम माने गेहूँ, व्रीहि माने चावल का प्रयोग करते थे। आश्रम व्यवस्था क्या थी,
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था, जिसमें पहला था ब्रह्मचर्य। इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। गृहस्थ में क्या था, यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी। वानप्रस्थ आश्रम क्या थी, इसमें व्यक्ति एकांकी मतलब अकेले जीवन व्यतीत करता था। और संन्यास क्या था, इसमें आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। फिर है आर्यों की भाषा। आर्यों की भाषा कैसे थी, इंडो यूरोपियन परिवार की वैदिक संस्कृत बोलते थे। आर्यों की भाषा कैसी थी, वैदिक संस्कृति। किस परिवार से संबंधित थी, इंडो यूरोपीय परिवार। फिर है पशुपालन, क्या क्या पालते थे। प्रारंभ में आर्य पशुपालक थे। गाय को पवित्र पशु माना जाता था। वेदों में गाय को क्या कहा गया, अघन्या कहा गया है। पूछा जाता है कि गाय को वेद में क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया है, अघन्या कहा गया है। आर्य लोग गैर आर्यों को पड़ी या दसु नाम से पुकारते थे। पड़ियों द्वारा गाय को चुरा लेने के कारण आपसी संघर्ष होता था, लड़ाई झगड़ा होता था। शिल्प क्या है, आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना व बुनना, घोड़े से रथ जोतना व लकड़ी की वस्तुएं बनाना को आदि कार्य करते थे। धातु को अयस कहते थे। धातु को किस नाम से जाना जाता था, अयस। ऋग वैदिक काल में इन्हें तांबा कांसा का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है कि लोहे का ज्ञान कब हुआ, तो उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल में अस्त्र शस्त्र लोहे के बनने लगे। उसके पहले किससे बनते थे, लकड़ी से बनते थे, पत्थर से बनते थे, सब था। वैदिक काल में वे सोने चांदी अन्य वस्त्र पशुधन के रूप में दिया जाता था। जो वेतन था वो किसमें, सोना चांदी, अन्य है कपड़ा दे देते थे, या पशुधन मतलब जानवर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आर्यों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नक्षत्रों की गतियों के साथ ज्यामितीय आकृति का ज्ञान भी था। उपनिषद को वेदांत कहा जाता था। पूछा जाता है वेदांत किसे कहते हैं, तो उपनिषद को कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 108। पूछा जा सकता है कितने उपनिषद हैं, तो 108। और भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है, मुंडोक उपनिषद से। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज इतना ही। अगला पार्ट हम 6वीं शताब्दी का इतिहास हम अगले उसमें देखेंगे पार्ट में। धन्यवाद।